हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम शुपी के रैपर। जैसे कि आप जानते हैं मेरे चैनल पे हैं, आपका स्वागत है जी आन और वेलकम। गाइस, मैंने स्टार्ट किया है 14 अक्टूबर 2020 को यूट्यूब चैनल। उस दौर में ज़्यादातर ट्रेंड व्लॉग का चल रहा था, लेकिन मैंने सिद्धू और भूमिया को सुना। मैंने रैप लिखने शुरू किए, तो उसके बाद फिर मैंने रैप पे फोकस किया। मुझे म्यूज़िक नहीं बनाना आता था, कुछ नहीं आता था, ऐसे मैं अपलोड कर देता था, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर मैंने एक गाना किया, पेंड बॉय। वो गाना मैंने म्यूज़िक भी खुद बनाया, उसका कंपोजिशन भी खुद की, लिखा भी, और ऑडियो ट्रैक मैंने अपलोड किया उसका। उस वक्त में 2020 में जब मैंने चैनल बनाया तो 2021 में मैंने अपलोड किया। तो मेरा गाना वो सजेशन में चला गया और उस पर ना डेली के 400-500 व्यूज़ आ रहे थे, 12,000 व्यूज़ हो गया। फिर एक गाना मैंने पाकिस्तान पे लिखा था, वो भी गाना सजेशन में आया, वो गाना भी वायरल हो गया। उसके बाद मुझे कीड़ा आया कि फिर मैं चैनल को मोनेटाइज करवाऊँ, पैसा कमाऊँ। हर कोई पैसा कमा रहा है। तो जब मुझे ये कीड़ा आया तो फिर उन्होंने कहा, जी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता। किसी लड़के ने कहा कि क्योंकि आपने फ़ोटो अपलोड किए हुए हैं, ऑडियो ट्रैक है आपका, वीडियो तो है नहीं, तो आप जब अप्लाई करोगे तो वो आप सक्सेस नहीं हो सकोगे। उसके बाद मैंने फिर जो वायरल था मेरा रैप, वो मैंने डिलीट कर दिया। कैटेगरी मेरी म्यूज़िक थी। फिर जो भी मेरे सॉन्ग थे सब ख़त्म हो गया। फिर मेरा जर्नी, मैं जब 20 में स्टार्ट किया, 21 में मेरा एक गाना निकला, 22 में मैंने जाके उन्हें डिलीट कर दिया। जब मैंने डिलीट किया उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया घर में गाने लिखने, म्यूज़िक बनाना। बैंड लैब पे और एक म्यूज़िक मेकर था, बीट मेकर, वहाँ पे मैं म्यूज़िक सेट करता था, अच्छा नहीं हो रहा था। लेकिन एक गाना मेरा उस वक्त निकला था पेंड बॉय के नाम से। तो वो गाना जब मेरा निकला, 12,000 व्यूज़ सजेशन में डेली आ रहे थे व्यूज़ उस पर, तो 681 पता नहीं कितने सब्सक्राइबर भी आ रहे थे उस पर। मुझे कीड़ा आया कि मैं क्या करता हूँ, मैं चैनल को मोनेटाइज करवाऊँगा, व्यूज़ आएंगे। उसके बाद से आज तक फिर मैंने दोबारा फिर मैंने कहा कि भाई मैं खुद अच्छा नहीं बना रहा, आवाम को अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं जाता हूँ मुल्तान गाना करवाने। उस दौर में मैंने फिर ना गाना करवाया। 2023 में एक गाना था मेरा, पाकिस्तान के हिसाब से 28 अगस्त का महीना था, मुझे लगता है 14 अगस्त को अपलोड करना था। वो गाना मैंने रिकॉर्ड करवाया जाके 7,000 रुपये में। पहला गाना जब मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ लाइव का। अलवी नामी लड़का था, उसको भी जा फेम दे दूँगा। उसने मेरे से 7,000 लिया, लेकिन वो भी मेरा भाई था, न्यू था ना, उसे कंपोजिशन आती थी ना मिक्सिंग, कुछ नहीं। मैं गाना करवा के आ गया यहाँ पे जी, मेरे इलाके में एक है स्टूडियो, उसमें मैं गया। मैंने कहा यार गाना करवाना है। उन्होंने कहा 6,000 रुपये लेंगे आपसे, 6,000 आप दे दो तो आपका गाना कर देंगे। मुझे कीड़ा था फेमस होने का, मैंने 6,000 दे दिया जी, ठीक है। फिर कहते हैं जी आपका गाना अच्छा नहीं हुआ। फिर उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, ना शूज़ अपने, ना शर्ट्स, कुछ। मैं दूसरों से मांग के मैंने शर्ट्स लिए कज़नों से और शूज़ वगैरह, मैंने शूट करवाया गाना। वो गाना भी मेरा जो मेरा 12,000 व्यूज़ लेके आ रहा था, गाना सजेशन में जा रहा था दूसरे अच्छे गानों में, वो गाना मेरा भी वायरल होने लगा था। फिर वो गाना भी मैंने काट दिया। मैंने कहा यार ये लेवल ही नहीं है, अच्छे गाने करेंगे। मैंने अपनी किस्मत को खुद उस वक्त लात मारी। फिर उसके बाद मैंने फिर अपलोड करने शुरू कर दिया, फिर खुद कंपोजिशन करना, खुद लिखना, गाने बहुत लिखे। उसके बाद फिर मैंने घर वालों का नुकसान करना शुरू कर दिया। नुकसान कैसे? एक कट्टा खड़ा था उस वक्त, हमने बेचा था 70,000 का। गाने करवाएंगे, स्टार बनूंगा, पैसा आएगा। मैंने घर वालों को खाली कर दिया। तो उसके बाद मैंने एक गाना करवाया गोरी, ऑडियो ट्रैक अपलोड किया। उसके बाद मैंने हादसा किया। हादसा पे मैंने फिर लड़की ली। लड़की वो कैसी मिली मुझे शौक़ था। मुझे ये तो नहीं पता था कि अगर फेमस बंदे के साथ काम करेंगे तो फेमस होने का चांस होगा। तो जो वो स्टूडियो वाला था उसने पहले ही लड़की से डील कर रखी थी कि हम इससे इतने पैसे मांग लेंगे और आधे तुम्हारे और आधे मेरे। मुझे क्या पता, मैं तो फेम के चक्कर में घूम रहा था ना भाई।
पैसे का कोई सीन नहीं था उस वक्त, और ना ही मुझे पता था कि कैसे आ रहा है, कैसे लगा रहा हूँ। मैंने पैसे जाके दिए उस वक्त, पता नहीं कितने, याद नहीं है। कार का किराया, अच्छा कैफ़े रेस्टोरेंट में जाके लड़की को लेके गए। फर्स्ट टाइम लड़की के साथ मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि क्या सीन है, क्या उसका बेनिफिट है या क्या है। तो उन्होंने कहा जी आप फेमस हो जाएंगे, जिस लड़की को हम लेके आए हैं खूबसूरत है जी। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने गाना अपलोड किया, 300 व्यूज़ आया। गाने पे खर्चा कितना आया? 25,000। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट गाना किया एटीट्यूड, उसमें मैंने कोई लड़की नहीं रखी। उसके बाद भी मैं स्टूडियो वालों के पास गया, फिर मैंने मुल्तान से गाने करवाए। फिर मैंने जब ये नेक्स्ट सॉन्ग करवाया तो उसमें भी उन्होंने मुझसे 15,000 लिया ऑडियो का। तो गाना लेके मैं आया इधर स्टूडियो वाले के पास। उनका एटीट्यूड, एक गाने का नाम भी तो एटीट्यूड था, लेकिन उनका अलग एटीट्यूड था। उन्हें पता था अब ये इसे शौक है, पैसे तो ये देगा जितने मांग लेंगे। मुझे कीड़ा था कि फेमस होना है, बस यूट्यूब पे काम करना है। काम क्या करना है मुझे पता ही नहीं था, क्या करना है क्या नहीं करना, मैं पैसे ही लगा रहा था उस वक्त। फिर उसके बाद मैंने 804 गाना करवाया। उस वक्त इमरान खान का दौर था, तो इमरान खान की बहुत हेलो हाय जो गाना उस पर लिख रहा था, निकल रहा था, स्टार बन रहा था। फिर मैंने उस पर गाना किया इमरान खान का। मैंने कहा दुनिया फैन है यार, इस पे गाना करते हैं, हो सकता है यार हमारा भी काम बन जाए। तो फिर मैंने इमरान खान पे गाना किया, उस पर 25,000, ऑडियो ट्रैक पे 15,000, 6,000 तो शूट वाले ने ले लिया था मुझसे। उसके बाद आपको पता है कि जब बंदा शहर में जाता है वहाँ पे अखराजात होते हैं। उसके बाद भी उस पर मेरा व्यूज़ आया 400 से 500। उसके बाद मैंने गाना करवाया गोरी, उस पर भी ऐसे ही वो ऑडियो में मैंने अपलोड किया। मैंने कहा यार, मैंने उस गाने के लिए बड़े लोगों की मिन्नत कि यार मुझे गाना शूट करवाना है। एक बंदे ने मुझे, एक कैमरा मैन ने टाइम दिया कि एक पता नहीं 4 अप्रैल या 5 अप्रैल को ना एक सिंगर आ रहा है, वहाँ पे आपका गाना जाके शूट करेंगे, आपके अखराजात नहीं तो बढ़ जाएंगे अगर आपका गाना शूट करते हैं। मैंने कहा ठीक है। जब डेट आई तो उन्होंने कहा जी वो सिंगर नहीं आ रहा, आप ना ऐसा करें फिर कभी आपका गाना कर लेंगे, वैसे हमारे पास अब डेट भी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने ऑडियो अपलोड कर दिया, उस पर मेरा 400 व्यूज़ आया। मैंने कहा यार अजीब बात है। फिर मैंने व्लॉग शुरू किए, फिर मैंने एक चैलेंज वीडियो अपलोड कर दी यूट्यूब पे, उस पर मेरा 500 व्यूज़ आ गए। मैंने कहा यार ये तो सही है काम। उसके बाद फिर मैंने एक शायद लुंड बलोच था जो सिंध वाला, कच्चे का डाकू, उसका ट्रेंड चला था कुछ दिन, पता होगा आपको। तो फिर उस पर मैंने गाना लिखा जी, वो लव थे कि शायद लुंड बलोच फुल अप्रोच। उस पर मैंने कुछ भी ना किया, मिक्सिंग भी खुद की, मैंने कंपोजिशन भी खुद की। उस गाने पे पता कितने व्यूज़ आ गए थे मेरे? 700 अबव। जिन गानों में मैंने 25-25 हज़ार लगाए, उन गानों पे 300, 400 व्यूज़। और जो गाना मैंने खुद बनाया मेरे हिसाब से सही नहीं था, मार्केट में चलने वाला नहीं था, मैंने उसकी कंपोजिशन और उसका मिक्सिंग कहाँ किया? बैंड लैब पे, वेव में किया। उसको मैंने ट्राई किया कि अच्छा हो यार, उसका थंबनेल भी बनाया मैंने, अच्छा हो। फिर वो गाना मेरा 700 अबाव निकल गया। मैंने कहा यार जिस चीज़ों पर मैंने पैसे लगाए वहाँ से मुझे रिस्पांस नहीं मिला, जो मैं खुद कर रहा हूँ अच्छा है। फिर मेरा शौक़ इतना था ना, मैंने कहा यार गिव अप नहीं करना, गाने करने हैं। उसके बाद फिर अब मैंने गाना किया एक हाल ही 2026 में गाना किया, जो कि उसके व्यूज़ 300 आए, 300 बढ़े हैं अब। पहले हाँ उसका भी लफड़ा बन गया गाने का भी। जो कैमरामैन ने ना लड़की मॉडल हायर की, उसका इशू था फैमिली का। उन्होंने कहा जी आप गाना आपने जो पब्लिक किया है उसे प्राइवेट करें या डिलीट कर दें। मैंने कहा यार मेरा इतना पैसा लगा पड़ा है तो इसका भी क्या सीन है। उन्होंने कहा यार ये बात मान लें कि कैमरामैन पे प्रेशर है फैमिली की तरफ से, आप इसको ना प्राइवेट कर दें या डिलीट कर दें। मैंने कहा यार अजीब बात है। अब मैंने 2026 में जो गाना किया उसका नाम था ट्रेंड। मैंने बहुत उसकी पब्लिसिटी कराई जी,
बहुत पैसा इन्वेस्ट किया और मिक्सिंग मैंने जाके करवाई। अब नया स्टूडियो ढूंढा था मैंने अलीपुर, ये मुजफ्फरगढ़ से भी आगे, तो उसमें जाके मैंने गाना करवाया। माशाल्लाह उन्होंने अच्छा कंपोज किया, गाना ठीक था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने जब अपलोड किया तो मुझे रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं आया। मैंने कहा यार मैं अर्निंग तो कुछ कर नहीं रहा यहाँ पे, कि यहाँ पे अगर मैं फैमिली को इतना ही डिस्ट्रॉय करूँ तो बाकी सब कमा के दे रहे हैं फैमिली को, मैं फैमिली को तबाह कर दूँ जो उनका स्ट्रक्चर बना हुआ है। उन्होंने घर का तो सारा जो ड्यूज़ होते हैं वो तो स्पेंड करने हैं ना, तो मैं तो फैमिली को कंगला कर दूँगा, हर चीज़ें बेच दूँगा, मैं कुछ बन भी ना सकूँ। तो फिर मैंने सोचा यार मैं अब व्लॉग करता हूँ। व्लॉग पे भी क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, ज़ीरो। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, हम लगे रहेंगे, हम डेली करेंगे, कभी तो कोई वीडियो तो निकलेगी ना। हम शूशा जब वो हम कुछ नहीं, हम जो रियल हैं वही दिखाएंगे पब्लिक को, जो सच है सच ही होगा। हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि हम ये हैं हम वो हैं, किसी को जाके पिज़्ज़े बर्गर या हम अच्छी चीज़ें दिखाएं। हम अपनी जो लाइफ की स्टोरी है सच्ची बताएंगे कि हमने कैसे स्टार्ट किया था और हम कैसे आजकल मार्केट में चल रहे हैं। हम सक्सेस नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, हमारा पैशन है लिखना, रैप लिखना, तो हम लिखेंगे, हम करेंगे। अब ये नहीं है कि एक दिन में कुछ बन जाए, ये मैं भी मानता हूँ अगर एक दिन में कोई बनता है तो उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता कि वो कुछ भी मार्केट में आके करेगा। हमें 2020 में हमने स्टार्ट किया, 2026 आ गया, अभी हमारा कुछ नहीं बनना। तो कोई बात नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, हम आएंगे तो हम डेली आएंगे, हम एक नए अंदाज से आएंगे, हम कुछ करेंगे, कुछ करके दिखाएंगे। तो कैसे करेंगे, एक डेली एफर्ट करेंगे। अब हम अपनी लाइफ की जो स्टोरी है अगर किसी को बताते हैं फैमिली में, हाँ एक बात और हम आपको पता, पूरी फैमिली में पता है कि ये लड़का गाने करता है, इसकी कोई इनकम नहीं है, ये फ्री है। फैमिली में हमें इन्फीरियर कंसीडर किया जाता है कि ये बच्चा कुछ नहीं होने वाला, इसका फेल है, फेलियर है, फेलियर कंसीडर किया गया। और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अच्छा करूँ, लेकिन लाइफ मेरे साथ हर तरह का एक खेल खेल रही है, ठीक है। कोई होते हैं कि उनका पहला ट्रैक ही निकल जाता है, फिर मैं आप खुद सोचता हूँ यार चीज़ अच्छी हो तो चलेगी। अब मैं तो ट्राई करता हूँ ना, मेरे साथ जो टीम होती है जो मेरे से पैसा लेते हैं वो भी अच्छा काम ना करें तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ ना यार, और अल्लाह पे बिलीव होता है कि यार कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। और कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि आप किसी को भी बोल लें, हर बंदा, कोई व्लॉगर है, कोई टिकटॉकर है, कोई कुछ है, कोई गाने कर रहा है। गानों पे आजकल ये है कि आप ऑटो ट्यून लगा के भी वॉइस सिंगर बने पड़े, कोई रैपर बनना पड़ा है, कोई कुछ है। लेकिन मैं नहीं मानता, हार मैं नहीं मानूंगा। अगर 6 साल में मेरा कुछ नहीं हुआ तो मे बी नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट सॉन्ग, नेक्स्ट रैप, कोई वीडियो, कोई मेरा ऐसा क्लिप जो पब्लिक को पसंद आ सकता है। लेकिन मैं लाइफ की जो स्टोरी है मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि डिसअपॉइंट मैं नहीं हूँ, मैं लगा पड़ा हूँ। मैं अब आपके सामने डेली आऊँगा, कुछ नया लेके आऊँगा, लाइफ के जो मेरी स्टोरीज़ हैं मैं आपके सामने रखूँगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं फैमिली को ना डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, फैमिली से पैसा नहीं लेना। अब मैंने खुद कमाना है। कमाना कैसे है, जाएंगे दिहाड़ी करेंगे, मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे मिस्त्री के साथ, ये कैसे ही लाइफ को स्पेंड करना है। लेकिन ये हमारा जो एम है इसको भी हमने गिव अप नहीं करना। अब हमने गाने करने हैं, लिखते रहना है बस। मैंने 3 गाने और लिखे हैं, तीसरा गाना अभी लिख रहा हूँ, लेकिन वो गाने भी मैंने लिखना नहीं छोड़ रहा, वो भी लिखता रहूँगा। और जब मैं आऊँगा एक नए अंदाज से आऊँगा। अब ये नहीं होगा कि ये हो गया वो हो गया, मैं हारा मैं जीता, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जब अब आऊँगा ना एक सीन होगा, एक पता चलेगा कि कोई आया है, तो उसके लिए मैं अब रेडी हो रहा हूँ, ठीक है। अब मैं पब्लिक के सामने सिर्फ व्लॉग लेके आऊँगा, अपनी लाइफ, अपना सिस्टम, अपना निज़ाम। मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि मैं ये हूँ वो हूँ, मैं जो हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लाइफ क्या है,
लाइफ एक बुलबुला है, ख़त्म हो जाना है। लेकिन इस बुलबुले की जो मुआयना मुद्दत है ना, इसमें रहने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। जितने गाने मैंने लिखे हैं, या हाँ जितने लिखे हैं इनमें से एक नहीं चला, कोई बात नहीं, नेक्स्ट लिखेंगे। लेकिन रिश्तेदारों में, फैमिली में और हमारे जो हमसाए हैं यहाँ पे, जो गांव का एक निज़ाम होता है, वसेब जो होता है, वो उसमें दूर दूर तक पता होता है कि ये फ़लाँ का बेटा है, ये फ़लाँ काम करता है, ये इनका इतना क्राइटेरिया है, इतनी जायदाद है, इतना ज़मीन है ये। लेकिन वसेब में भी पूरा पता है कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं यूट्यूब पे मैं गाने लिखता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं व्लॉग करता हूँ, सबको पता है कि। लेकिन सब मुझ पे टंट करते हैं, ख़ास तौर फैमिली के लोग, फैमिली के जो रिश्तेदार हैं वो ज़्यादा टंट करते हैं कि आपका बेटा ये कर रहा है, आपका। हाँ, जहाँ से गुजरा जाए या मेरी फैमिली का कोई मेरा कज़न या उनको टंट करते हैं कि आपका वो जो है लड़का जी वो नाचता है, ये करता है, वो पैसा भी कमाता है, वो पागल है, ऐसे लगा रहता है, उसे कुछ आता तो नहीं है, खड़बड़ियाँ मारता है, खड़बड़ियाँ मारता रहता है, उसे कुछ आता तो है नहीं। मैंने कहा यार एक दिन ये खड़बड़ियाँ मारने वाला ना अगर ऊपर आ गया फिर आप जलोगे। आज कह रहे हो कुछ कमाता नहीं है, जब मैं कुछ कमाने लग गया फिर कहोगे कि ये तो हमारी बात ही नहीं सुनता, इसमें एटीट्यूड आ गया है। यार इज़्ज़त जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है, ठीक है। ट्राई करो, लगे रहो, और लगे रहने से काम होगा। तो मैं नहीं मानता कि मैं हार रहा हूँ, मैं हार नहीं रहा, मैं सीख रहा हूँ। मुझे हर गाने में एक नई चीज़ मिली है, ठीक है। अगर मेरा फर्स्ट गाना हिट होता तो मुझे ये नहीं पता होता कि मैं मार्केट में कैसे चलूँगा, मैं क्या करूँगा, ठीक है। और जो मैंने यूट्यूब से सीखा है, यूट्यूब भी प्रमोट करता है, लेकिन उसको करता है जो जिसका नाम हो, जो चल जाए फिर, क्योंकि उसको भी अर्न करना होता है ना। लेकिन यूट्यूब सपोर्ट अभी नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हम फेमस नहीं हैं। अगर मेरा गाना एक भी निकल गया फिर हर वीडियो मेरी यूट्यूब फेमस करेगा, क्योंकि उसने भी तो अर्न करना है ना। तो इसीलिए गाइस मैं अपनी लाइफ का ये आपको एक ट्यूटोरियल बता रहा हूँ। 2020 से 2026 आ गया है, लेकिन मैं फ्लॉप हूँ। फ्लॉप लाइफ क्या है? कुत्ते वाली लाइफ है लाइफ। जब मैं गाने खा रहा होता हूँ तो वीडियोस अपलोड करता हूँ तो फिर मुझे लोग देखते हैं। जब मैं ऐसे रियल लाइफ में फिर रहा होता हूँ तो फिर भी देखते हैं। फिर वो इमेजिन करते हैं और मेरे ऊपर टंट करते हैं, हाँ बड़ा आया तू, कभी इस तरह हो रहा था, कभी इस तरह तेरी ड्रेसिंग होती है, अब तेरा ये है वो है। मैं कहता हूँ यार हंस के टाल देता हूँ, कोई बात नहीं यार, ये सीन चलने हैं तो चलने दो। और लाइफ है भाई, एंजॉय करो। और अगर किसी को मेरी बातों से कोई इख्तलाफ है या बुरी लगी हैं तो लगता रहे यार मेरी लाइफ है, मैं इस पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पैसा भी मेरा, लाइफ भी मेरी, और इस पे हाँ जो मैंने किया है ये मेरा अपना है, ठीक है। और जो जेलसी करते हैं उनका भी है। लेकिन गाइस मैं किसी से कुछ नहीं कहना चाहता कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने जो गाने लिखे हैं वो लेके आऊँगा मार्केट में अपने चैनल पे या किसी और के चैनल पे, लेकिन मैं वो एक अंदाज से आऊँगा, ठीक है। लेकिन अब गाने मैं आशिकी वाले नहीं लिख रहा। आशिकी वाले गाने मैंने बहुत किए हैं, उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। अब मैं फाइटिंग गाने लेके आऊँगा, ठीक है। और जेलसी टाइप जिस तरह मार्केट में चल रहा है, मैं मार्केट को देख के मार्केट में आऊँगा, ठीक है। लेकिन आज से मैं अपने लाइफ की सारी चीज़ें आपको बताऊँगा कि ये होता है जब आपके पास जब आपके पास पैसा होता था हर बंदा सलाम करता। कुछ दिन मेरे व्यूज़ आ रहे थे, लोग मुझसे सलाम करते थे, ठीक है, सर बुलाते थे मेरे को। लेकिन आज मैं फ्लॉप हूँ, मेरे को कोई नहीं जानता, मेरे अपने रिश्तेदार ही मुझे सलाम नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैं अर्न नहीं कर रहा ना लाला। जब मैं अर्न करने लग गया तो ये साले बर्न करने लग जाएंगे, मुझसे जेलसी करेंगे। जेलसी मैं कराऊंगा इनको, एक दिन आऊँगा मैं, हंस के दिखाऊंगा, ये रोएंगे। लेकिन ये कुछ मेरे दोस्त भी हैं। एक मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है मार्तो सीसो, उसने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है, क्योंकि मैं अभी अर्न नहीं कर रहा फिर भी उसने मुझे सपोर्ट किया है। मेरे अपने नहीं कर रहे, ठीक है। तो उस बंदे का इस टाइम पे अगर मेरा सपोर्ट किया है तो जब मैं कुछ बनूंगा तो मेरा भी तो बनता है ना उसका सपोर्ट करना। लेकिन वो एक बंदा है जिसने मेरे को सपोर्ट किया है, दिल से किया है। बाकी लोग मुंह पे कुछ होते हैं, अंदर से कुछ होते हैं, जेलसी कर रहे हैं। तो थैंक्स अ लॉट तौसीफ भाई। और गाइस लव यू हो गया एवरीवन। और मेरी लाइफ की स्टोरी मेरी हार नहीं है यार,
ये सीखने का नाम है। अगर मैं चल जाता तो मुझे पता ही नहीं होता ये मार्केट में क्या चल रहा है। म्यूज़िक बनाना मुझे आता ही नहीं। म्यूज़िक बनाना मैंने सीखा था, चला था कुछ दिन, फिर मैंने खुद अपने हाथों से डिलीट किया। 20 में स्टार्ट किया, 22 में मैं चला, फिर मैंने खुद डिलीट किया, फिर 4 साल हो गए, तो अभी मैं धक्के खा रहा हूँ। तो मैंने अपने इस 4 साल में जो सीखा है वो बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। मैंने शॉर्ट्स बहुत अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा इंग्लिश वर्डिंग की है, मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं नहीं चल सका। क्यों नहीं चल सका? किस्मत है, ठीक है गाइस। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हार नहीं माननी, लगे रहना है। जो आपसे इख्तलाफात करते हैं उनके सामने खड़ो, ठीक है। तो गाइस कैसा लगा मेरा तो एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई करना है करना है करना है। वो एक प्रोवर्ब है ना, कहते हम साहब की, कि कल का काम, आज का काम कल पे मत छोड़ो। यही है कि मैं गाने लिखता हूँ, जो वर्ड्स भी आते हैं मैं लिख देता हूँ, करता हूँ, पैसा भी लगा के आता हूँ, अपलोड भी करता हूँ, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आता तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ये एक मेरे को ना कीड़ा है, मैं करूँगा कीड़ा पूरा। लेकिन बाकी जो अर्निंग का सोर्स है वो मैं फैमिली को अब डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता। अब मैं गाने गुने नहीं करना चाहता अभी फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पे बहुत पैसा लग रहा है, मैं पैसा नहीं लगा रहा। अब मैं ऐसे ही व्लॉग करूँगा, किसी को अच्छे लगे ना लगे मैं करता रहूँगा। बाकी गाइस लव यू, थैंक्स अ लॉट एंड लव यू गाइस।